उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना के बाद से मृतक के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताते चलें कि छात्र के पास से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें कुछ मुख्य कारणों का जिक्र किया गया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा के दरऊ निवासी 19 वर्षीय नीरज पुत्र छोटेलाल पंतनगर यूनिवर्सिटी में बीटेक इलेक्ट्रिकल प्रथम वर्ष का छात्र था। दरअसल नीरज यूनिवर्सिटी में बिपिन सिंह रावत छात्रावास के कमरा नंबर 75 में रह रहा था। इतना ही नहीं बल्कि नीरज के साथ कमरे में अन्य 2 साथी भी रह रहे थे। सभी छात्र बीते 20 अगस्त को विश्वविद्यालय खुलने पर छात्रावास पहुंचे थे। वहीं बीते शुक्रवार की सुबह लगभग 9:30 बजे सभी छात्र अपनी कक्षाओं में चले गए, जबकि नीरज साथियों से पढ़ने का मन नहीं कहकर कमरे में ही रुक गया। लगभग दोपहर 1:30 बजे सभी छात्र लंच के लिए छात्रावास पहुंचे तो नीरज के साथी उसे बुलाने कमरे में पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद पड़ा था। नीरज के दोनों साथियों ने उसे काफ़ी बार फ़ोन किया, यहाँ तक कि दरवाज़ा भी ज़ोर ज़ोर से खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना तुरंत छात्रावास के कर्मचारियों को दी। कर्मचारियों की उपस्थिति और पुलिस अधिकारियों की सहायता से दरवाजे को तोड़ा गया। दरवाजे के टूटते ही सभी के होश उड़ गए, क्योंकि अंदर नीरज का शव लटका हुआ था। पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को अंजाम देने से पहले नीरज ने एक नोट भी लिखा हुआ था, जिसमें इस बात का जिक्र था कि मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बाद अभी तक की पढ़ाई उसने हिंदी मीडियम से की है, जिसकी अंग्रेजी भाषा पर कमांड नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय में बीटेक में एडमिशन मिलने के बाद अधिकतर कक्षाएं अंग्रेजी भाषा में संचालित हो रही थी, जिसके कारण नीरज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वह काफ़ी निराश चल रहा था। 2 दिन पहले ही नीरज के परिजनों ने विश्वविद्यालय में पहुंचकर एडवाइजर डॉक्टर अलकनंदा अशोक और विभागाध्यक्ष डॉक्टर AK स्वामी से मिलकर उसकी काउंसलिंग की थी, लेकिन बार बार नीरज पढ़ाई छोड़कर घर आने की जिद कर रहा था। हालांकि परिजनों ने उसकी नहीं सुनी, जिसके कारण नीरज ने दुनिया को छोड़कर जाने का फैसला लिया। यदि नीरज के परिजन उसकी बात को समझ पाते तो आज शायद उन्हें अपना बेटा नहीं खोना पड़ता। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।